लेकिन आई, युग ये सब कभी नहीं मानेगा। वो क्या करेगा? अरे हर मर्द के लिए अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये परिवार है ना, वो एक तरफ चला जाएगा ना तो युग को झुकना ही पड़ेगा। और तन्वी बर्बाद, हम लोग आबाद, गहने बेच के पैसे भी आएंगे और तेरा बदला भी पूरा होगा। ये जो उसे देवी बना के रखा है ना घर में, देख धक्के मार कर घर से भगा देंगे उसे। और एक बार वो तन्वी इस घर से निकल गई तो मुझे और युग को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शाबाश आई, क्या मस्त प्लान बनाया तूने। हाँ, आई हूँ तेरी। इसी तरह तो जिंदगी भर चुना लगा है उस तन्वी को मैंने। युग, कहाँ जा रहे हो ये गिटार लेके? ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे इसलिए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। आज का ही दिन मिला तुम्हें? कम से कम ये तो पता है ना तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी की पल्लू भराई की रस्म हो रही है आज। तो उसकी रस्म है तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी ये रस्म वस्म में आप लोगों को इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आप लोग खेलते रहिए रस्म और मैं जाके अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, इस तन्वी से छुटकारा भी मिल जाएगा। पता है ना तुझे क्या करना है? जिंदगी में जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा तुम्हें योग? ये कॉलेज लाइफ नहीं चालू है तुम्हारी शादी हो चुकी है। गृहस्थ जीवन का कुछ तो कभी तो महत्व समझा करो। हमेशा जो मन में आया करते रहते हो। अच्छा हुआ परी, तूने तन्वी के छल्ले की फोटो मुझे भेज दी थी। ये देख, लगते हैं ना एक दूसरे जैसी, एकदम सही। सिर्फ मैंने क्या किया पता है? इसके ऊपर सोने की परत लगा के ली है। लेकिन इस तन्वी को कैसे पता चलेगा? तुझे सिर्फ एक दूसरे से दोनों चाबी बदल देनी है और उसके बाद हम लोग इस घर से माला माल होकर जाएंगे। निकल गई। थैंक गॉड, मेरी जान में जान आई। चल निकल गई, अब बाहर आ गई ना। हाँ, ठीक है। बस भी कीजिए, और कितना डांटेंगे? देखिए उसकी घड़ी भी आवाज करने लगी है। कितना परेशान हुआ है वो। युग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है बाबा तुम्हें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी बातों से परेशान मत होना। उनकी बातों को समझने की कोशिश करना। हर बाबा अपने बेटे का अच्छा ही चाहते। लिसन, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी रस्म पर ध्यान दो। मेरे बारे में मत सोचो। कल रात तक हमारे बीच चीजें ठीक हो रही थी, पर वापस से शादी निभाने के प्रेशर ने सब बिगाड़ दिया। मुझे आज तक जबरदस्ती कोई काम नहीं करा पाया, जबरदस्ती का रिश्ता भी नहीं रख पाऊंगा मैं। आई, क्या मस्त दिमाग चलता है तेरा। एक झटके में तूने पूरा गेम पलट दिया।
असली चाबी मेरे पास आ गई और नकली इस तन्वी के पास। अब बस मौका मिलते ही गहने गायब कर रहे हैं हमें, और इल्जाम आएगा इस तन्वी पर। तन्वी, बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी प्यारी देवरानी को किसी की नजर ना लगे। अरे ये पिन खुल कैसे गई? पता नहीं, लेकिन चाबियां तो है। ये दोनों बहनें बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटती रहती हैं। क्या बोला आपने अक्का साहब? आई कहाँ है तुम्हारी? दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं क्या कर रही हो बकरी की तरह? हमने पूछा आई कहाँ है तुम्हारी? तुम दोनों को यहाँ पटक के घर तो नहीं निकल ली? मेरी आई भागने वालों में से नहीं है। वो रस्म के लिए शगुन लेने के लिए गई है। शगुन? क्या वो और क्या उनका शगुन? उनका शगुन ना देना ही सबसे बड़ा शगुन होता, समझी? चलो हटो हमारे रास्ते से। मामा ये लीजिए। अक्का सर, हाँ, आपको चाबियां चाहिए थी ना? अरे बाप रे, तन्वी को तो असली नकली की पहचान नहीं है, पर कहीं अक्का साहब ना पकड़ लें। आई ने मुझे बताया आपको पूजा करनी है। सारी चाबियां है छल्ले में। आपको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ? देखो तन्वी, गहने और पैसों के मामले में हम अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं करते। तो तुम तो इस घर में आई हुई एक नई बहू हो, बुरा मत मानना। बस इस बार अक्का साहिब की आंखों से ही चूक जाए, वरना मेरे साथ साथ आई का भी काम तमाम हो जाएगा। अब देखना तन्वी, ये चाबियां कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। एक चाबी मेरे पास है और एक अक्का साहिब के पास। आखिर कुछ तो सोचकर इन्होंने चाबी के लिए बोला होगा। कुछ तो करने का सोच रही हैं, लेकिन क्या? बैठो, ये पल्लू यहाँ से पकड़ो। हाँ, अभी ठीक है। देखो बहू, पल्लू भराई की रस्म सिर्फ रस्म नहीं है। घर के सभी लोग तुम्हारे आंचल में दान करेंगे, ताकि घर में अन्नपूर्णा माँ का वास रहे, अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहे और घर में अनाज की कभी कमी ना हो। शक्कर का दान करके घर के सभी रिश्तों में मिठास बनती है। चांदी का दान करते घर में महालक्ष्मी की कृपा रहती है, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। देखो तन्वी, मैं तुम्हारा सिर्फ पल्लू नहीं भर रही हूँ, बल्कि इस घर की सुख समृद्धि शांति ये सब तुम्हारे आंचल में सौंप रही हूँ। माँ लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे।
हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं दिया और गहने कम थे जो अब इसे चांदी के सिक्के भी दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। व्योम भैया, सिक्के तो भूल गए आप। क्या कर रहे हो तुम व्योम? इतने सिक्के क्यों डाल रहे हो? अब किस्मत में लिखा तो पलट नहीं सकते ना अक्का साहब। जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो तो उसे मिलकर ही रहता है। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो व्योम? इतने सिक्के डालने की कोई जरूरत नहीं, रस्म एक सिक्का डालने की। अरे जानबूझ के नहीं डाले अक्का साहब, मेरे हाथ से गिर गए। अब जब गिर गए तो वापस तो ले नहीं सकते। हाथ से दिया दान, मुंह से निकली बात वापस तो नहीं आती ना अक्का साहब। लेकिन आप इतने सारे चांदी के सिक्के लेकर क्यों घूम रहे थे? जिंदगी ने मुझे सबक सिखा दिया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वो एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मेरा नुकसान हो गया। उस नुकसान के बदले में बस मैंने चांदी के सिक्के ले लिए उनसे। ये तिजोरी खुल क्यों नहीं रही है? कहीं चाबी नकली तो नहीं है ना? नहीं नहीं। यू सबने दान दे दिया, बस अब तुम ही बचे हो। जाओ तुम भी दो। वही नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। होगा कैसे? कभी कुछ कमाएगा तभी तो कुछ ला पाएगा अपनी पत्नी के लिए। हर रस्म में ज्ञान और बातें नहीं चलती युग, कभी जिम्मेदारियों को भी निभाना सीखो। ये लो, इसके अंदर सिक्का है, जाकर रस्म पूरी करो। योग लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने ऐसा बोल ही दिया है तो मैं तन्वी को खुद अपने हाथों से कुछ दूंगा। मेरे पास ना सोना है, ना चांदी, ना और कोई महंगे गिफ्ट। बस ये कचरा है।
क्योंकि गिफ्ट देने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत ही साफ नहीं है तो फिर सोना हो या चांदी, वैसे गिफ्ट का कोई मतलब नहीं। वाह वाह वाह, इसे रखूं किसमें? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? क्या हुआ अक्का साहब, कोई गलती? कोई गलती? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। लेकिन ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी उम्र की गलती है। 30 से बड़ी उम्र की औरतें अपने विचारों में, अपनी आदतों में इतनी खो जाती है कि शादी होने के बाद भी वो भूल जाती है कि उनका कोई पति है और वो शादीशुदा है। अरे वाह वाह वाह, ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं और क्या परफेक्ट फिट हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी हथेली के लिए बनी है। अरे वाह, ये हार पहन के तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर की महारानी हूँ। वैसे ताई, तू जितना घबरा रही थी ना इन गहनों की जिम्मेदारी लेने से, सही बात है, तू ये गहने डिजर्व भी नहीं करती है। देखना, आ गए गहने अपनी सही जगह। क्या गलती हो गई मुझसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज तुम्हारी पल्लू भराई की रस्म होनी है? जानते हुए भी तुम ये चुटकी भर सिंदूर लगाकर क्यों आई हो अपनी मांग में? देखो, देखो इसे। अरे हर शादीशुदा सुहागन औरत यहाँ से यहाँ तक अपनी मांग भरती है क्योंकि उसे गर्व होता है अपने सुहाग पर, अपने शादीशुदा होने पर। लेकिन तुम छी! हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो जल्दी जल्दी में मेरा ध्यान नहीं गया। मैं अभी ठीक करके आती हूँ। मामा, अंबाबाई के पास जो लाल कपड़ा रखा है ना, वो देना। बेटा कहाँ जा रही है तू? अरे इतनी सी बात के लिए तू क्या पूरा घर नापेगी? मैं हूँ ना, मैं सिंदूरदानी लाके देती हूँ तुझे। तू अक्का साहब के सामने यही लगा ले, है ना? नहीं काकू, अपनी गलती का बोझ मैं किसी और पर नहीं डाल सकती। तन्वी, आई का बस चलता ना तो वो गहनों के साथ साथ मुझे तिजोरी भी लेके जाने के लिए बोल देती। हाँ, और वैसे कहती हैं कि जल्दी जल्दी चोरी करना। ये जल्दी जल्दी चोरी कैसे करूं? अब इंसान आराम से चोरी भी ना करे। भगवान, भगवान, तूने ही आइडिया दिया है। मेरे परी को बचा ले। उसे जल्दी से नीचे बुला ले, प्लीज प्लीज प्लीज।
बंद क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो लगता था कि चोरी करना सबसे आसान काम है, लेकिन नहीं, चोरी करने में तो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। क्या कर रही है मेरे कमरे में? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू नहीं मानेगी ना? इस बार क्या करने का इरादा है तेरा?